हमने पहले तौला 10 ग्राम था, उठाई खुशबू ली, फिर तौल कर देखा तो क्या वजन कम होगा? बोलो मेरी माँ, क्या वजन कम होगा? पीछे वाली मैया आप भी बताओ, हाथ उठा के बताओ, वजन कम होगा इसका? नहीं होगा। मैया कह रहे नहीं हो, आप क्या कह रहे हैं? नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वजन कम नहीं हुआ। फिर भी हमने खुशबू ली कि नहीं? हमने खुशबू ले ली ना, हमें स्वाद मिला कि नहीं? हमने खुशबू ले ली पर वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही जब तुम दाल चावल सब्जी रोटी रखते हो ना भगवान के सामने, तो भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाता, पर खिलाने के प्रति जो आपका प्रेम था, भाव था, वो भाव भगवान ग्रहण कर लेता है और भगवान वही स्वीकार कर लेता है। दाल भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करता, वस्तु के पीछे जो आपका प्रेम होता है, जो भाव होता है, वो स्वीकार करता है। आप किसी के घर जाओ और वो बहुत गरीब हो और आपको देखकर वो बड़ा भावुक हो जाए, वाह भैया मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरे घर पे आप पधारे, आप बैठिए बैठिए। वो कहाँ बिठाएगा आपको? उसके पास कुर्सी भी नहीं है, वो आपको जमीन पे, आप करोड़पति आदमी है, बड़े आदमी है, वो गरीब आदमी आपको प्रेम से जमीन पे बिठाएगा, आप बैठेंगे और वो कहेगा भैया बहुत कुछ खिलाना था पर मैं आपको कुछ खिला नहीं पाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? भैया तेरा प्रेम मैं देख लिया और मैंने सब कुछ बिना खिलाए ही, तेरा प्रेम इतना है, तेरा भाव इतना है कि तेरे बिना कुछ खिलाए मैंने सब खा लिया। बस मेरी माँ, आप भी प्रेम के भूखे हो कि नहीं? मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप ही प्रेम के भूखे हो कि नहीं? हाँ, आप प्रेम के भूखे हो तो भगवान किसका भूखा है? धन दौलत का, सोना चांदी का? ना मेरी माँ, वो भी भक्त के सच्चे प्रेम का, भाव का भूखा है, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके भगवान ने खाए और भगवान वहां से चल पड़े। जब धराधाम को छोड़कर भगवान चले गए, तब भगवान ने जाते वक्त श्री विदुर जी को याद किया, विदुर जी महाराज को याद किया। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने आपको याद किया है। विदुर जी रोने लगे और वो रोते रोते हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि का आश्रम था। मैत्रेय मुनि से हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, भगवान ने जाते समय जो आखिरी ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमें दे दो। विदुर जी ने पूछा कि हे प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवम्बा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है? आखिर दुख मिलता क्यों? तब मैत्रेय जी ने कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? सुख। पर पूरी जिंदगी गुजर गई आपकी सुख के इंतजार में, क्या आपको सुख मिला? नहीं। शादी नहीं होती ना तो लगता है शादी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, शादी हो जाती है तो लगता है बच्चे हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, बच्चे हो जाते हैं लगता है कि घर वर बढ़िया बन जाए, पैसा थोड़ा आ जाए, बड़ा सुखी हो जाऊंगा, पैसा आ गया, अब लगता है बच्चों की नौकरी लग जाए, बड़ा सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की नौकरी लग गई, अब लगता है घर पे बढ़िया बहू आ जाए, बड़ा सुखी हो जाऊंगा, बहू आई, अब लगता है कि नाती पोता हो जाए, बड़ा सुखी हो जाऊंगा, नाती पोता हो गए, अब लगता है ये पढ़ लिख जाएं बढ़िया से, ये बहुत सुखी हो जाऊंगा। पूरी जिंदगी सुख की कामना करते करते निकल गई। बताओ सुख मिला?
मिला, पूरी जिंदगी निकल गई, अब मिलेगा। अब ये जिंदगी कैसी है? पत्ता गोभी जैसी है। पत्ता गोभी खाई? पत्ता गोभी की सब्जी खाई? पत्ता गोभी जानते हैं आप लोग? गोभी जिसमें पत्ता पत्ता होता, छिलका। एक पत्ता निकाला, एक पत्ता निकाला तो लगा इसके भीतर कुछ होगा, तो दूसरा पत्ता निकाला, फिर दूसरा पत्ता निकाला तो क्या मिला? तीसरा। चौथा पत्ता निकाला तो पांचवा पत्ता, छठवां पत्ता निकाला तो आठवां, सातवां पत्ता। मतलब शुरू में भी पत्ता था और सबसे आखिरी में भी क्या है? पत्ता। ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही आपने सबसे पहला काम कौन सा किया? आप जन्म लेते ही क्या किए थे? बोलो, याद है कि नहीं? क्या? मैया आप बताओ, ओ मैया आप बताओ, आपने क्या किया था जन्म लेते? ओ मैया क्या किया था? याद नहीं है? नहीं, जरा बताओ ना कोई, इन्होंने क्या किया था? रोए थे, रोए थे। जन्म लेते ही हर व्यक्ति क्या करता है? पहले बोलो, रोता है, कह कह करके रोता है। जन्म लेते ही हम सबसे पहले रोए, शुरू में रोए, मध्य में रोए और आखिरी जिंदगी की आखिरी श्वास भी रोते रोते निकल जाती है। शुरू में भी पत्ता, आखिरी में भी पत्ता, शुरू में भी रोना, आखिरी में भी रोना, पूरी जिंदगी रोते रोते निकल गई। सुख कब मिला? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान दुपारवंबा। ठीक है, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख मिलता। कारण क्या है? अच्छा, संसार का नाम क्या है? आपके गांव का नाम है कल्याणपुर, आपके जिला का नाम है चंपारण मोतिहारी, आपके राज्य का नाम है बिहार, आपके देश का नाम है भारत, आपके द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, आपके खंड का नाम है अजनाब खंड। अच्छा, ये तो घर का, देश का पता है। ये बताइए संसार को क्या कहते हैं? संसार का नाम क्या है? संसार का नाम भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, संसार का नाम है दुखालयम। क्या नाम है? दुखालय। पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या मिलेगी? भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजन। औषधालय में जाएंगे तो क्या मिलेगी? औषधि। भोजनालय में भोजन है, पुस्तकालय में पुस्तक है, औषधालय में औषधि है, तो दुखालय में क्या रहेगा? दुख। ये संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ सुख का सुख दिखता तो है। कभी कभी आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो सामने ऐसा लगता है कि पानी भरा है। कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है कि नहीं? अक्सर गर्मियों में ऐसी भ्रांति होती है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो रोड में ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा, जाकर देखा तो दिख रहा था नहीं। ऐसे ही सुख दिखता है, सुख होता नहीं है संसार में। सुख कहाँ है? बोले भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में जो सुख है वो सुख और कहीं नहीं है। इसलिए संसार से मोह छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो जरा कस के ऐसे, और जरा जोर से, मैया ओ मेरी माँ, पकड़ो थोड़ा हाथ। हाँ, बच्चों से पंचायत कर रही हो।
हाँ पकड़ो हाथ और जोर से पकड़ो, थोड़ा ताकत लगाओ और लगाओ, दबाइए हाथ दबाइए और जोर से और हिलने लगी, इतने ताकत लगाइए भाई, आप भी दबाओ। हाँ अब छोड़ दीजिए। अब बताइए कि पकड़ने में अच्छा था कि अभी अच्छा है? पकड़ने में सुख था या छोड़ने में? जोर से बोलो। छोड़ने में सुख था ना। वही तो हम कह रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। सुख चाहते हो तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ते नहीं, सुख मिलता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़ के तुम हरिद्वार चले जाओ, मैं ये कहता हूं संसार में रहो, पर संसार में वैसे ही रहो जैसे पानी के ऊपर नाव रहती है। पानी के ऊपर नाव रहती है और नाव के ऊपर पानी भर जाए तो नाव डूब जाती है। संसार सागर है, शरीर नौका है, तो संसार सागर में शरीर की नौका ऊपर होना चाहिए संसार से, और आपके भीतर संसार भर जाएगा तो आप डूब जाएंगे। आपके डूबने का कारण क्या है? आप संसार में रहो तब तक तो अच्छा है, पर आपके भीतर संसार आ जाए ये गलत है। और आपने संसार को अपने भीतर बिठा रखा है। हाँ, पत्नी को, पति को, परिवार को, धन को, दौलत को, इन्हें अंदर मत बिठाओ। ये अंदर बिठाने योग्य नहीं है। अंदर केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल कन्हैया अंदर होने चाहिए, प्रपंच नहीं होना चाहिए। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है, मैत्री जी ने कहा कि देखो भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, उनके 4 सिर हो गए। अच्छा, आपको कभी कभी संदेह होता होगा एक आदमी के 4 सिर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, रावण के कितने सिर थे? कितने? 10। एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी रावण के 10 सिर थे तो रावण करवट कैसे लेता रहा होगा? बेचारा सीधे ही सोता रहा होगा, चित चित है ना, या तो पट सोएगा, करवट नहीं ले सकता ना, 10 सिर होंगे। अच्छा, 10 सिर होंगे तो एक तरफ 5 होगा, एक तरफ 4, तो जिस तरफ 5 होंगे सिर उसी तरफ जाएगा, है ना, झुका रहता होगा। हमने कहा भाई इस विषय को समझो, रावण के कितने सिर थे? 10, और आप लोगों के कितने हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका 1 है और मैंने आपके 20 गिना दिए तो? हाँ, आप समझो, रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के 10 सिर थे नहीं, 10 सिर की 10 आदमी का बुद्धि ज्ञान एक आदमी में था। 10 आदमी का ज्ञान, 10 बुद्धिजीवी, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो 10 लोग सोच पाते हैं, जो 10 लोग कर पाते हैं, वो अकेला रावण कर लेता था। 10 सिर के बराबर अकेला था, इसलिए उसके 10 सिर थे। ऐसा, अब आपको समझाऊं। रावण के 10, अब जब सीता को चुराने गया रावण, तो क्या 10 सिर लेके गया था? तब एक ही था कि नहीं? एक था। हाँ, अब समझो, आपके भी कितने सिर होते हैं गिनो। एक तो ये है ओरिजिनल, भैया जी हमें 5000 रुपए की जरूरत है, जरा दे दो।
जब आप किसी से उधार मांगते हो 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, तब आपका सिर कैसे होता? भैया 5,000 दे दो, महीने भर में हम चुका देंगे, 5,000 की बड़ी सख्त जरूरत है। सामने वाले ने दे दिया। जब आप उधार लेते हो ना, आपका सिर कैसे होता? ऐसे, दे भैया। और जब 1 महीने बाद वो बोलता, भाई साहब 5,000 वापस करो, अरे पैसे खा के भागे जा रहे हैं तुम्हारे, कल्याणपुर छोड़ रहे हैं। जब लिया था तब सिर कैसा था, और जब देने का नंबर आया तो सिर कैसा हो गया? 3 सिर हो गए कि नहीं? एक ये ओरिजिनल, 2 ये। जब आप बेटी के विवाह करना चाहते हैं, बिटिया का, भैया मेरी बेटी बड़ी संपन्न है, गुणवान है, बड़ी होशियार है, आपके पुत्र से विवाह चाहता हूं। जब आप लड़की के बाप होते हैं तब आपका सिर कैसे होता है? झुका हुआ होता है। और जब आप लड़के के बाप होते हैं, सुनो 10 लाख हो तो बात करो, बदल गया ना सिर। जब आप लड़की के बाप होते हैं तब उसका सिर अलग होता है। जब आप लड़के के बाप होते हैं, आपके एक बेटी और एक बेटा है, तो जब बेटी का विवाह करेंगे ना तब आपका सिर कैसे होगा देख लेना, और जब बेटे का विवाह करेंगे तब आपका सिर कैसे होगा देख लेना। हाँ, आपके पल पल गिरगिट की तरह बदलते। रावण के तो 10 थे, कन्फर्म था। यहां तो कितने हैं पता ही नहीं, कितने हैं। हर पल आदमी अपना रंग बदलता है। उसके 10 थे, 11 नहीं कह सकते, 10 थे। और यहाँ का आदमी तो कब कब क्या कह दे, कब क्या कर ले, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो तब का रावण खतरनाक नहीं था, अब का रावण खतरनाक। तो रावण केवल वो नहीं था, हर वो व्यक्ति रावण है जो पराई नारी पर दृष्टि रखता हो, चोरी करता हो, जो अहंकारी हो, अभिमानी हो, लोभी हो, वही तो रावण है। रावण के 10 सिर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट, छल, छिद्र, यही तो सिर है, यही तो सिर है। क्या ये सिर आपके पास नहीं है? तब का रावण आज के आदमी से अच्छा था, मैं कहूंगा। रावण ने सीता को चुराया जरूर था, गलती करी, पर एक बात बता दूं कि रावण ने सीता को चुराया तो था, पर अशोक वाटिका में रखा था, और रावण ने सीता के चरित्र पर दाग नहीं लगाया। जब रावण के यहां से सीता मां आई और अग्नि परीक्षा ली गई, तो सीता माता उस अग्नि परीक्षा में पवित्र थी या नहीं? पवित्र थी, पवित्र थी। सीता माता पवित्र थी। पहले की सीता, सोचिए, कल्पना करिए, तब के रावण से आज के रावण को कंपेयर करके देखिए कि पहले की सीता रावण के घर में 11.5 महीने रही। सीता माता 11.5 महीने रही रावण के घर पे, 11.5 महीने रही, पर उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा। ये रावण की मर्यादा थी। राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था, पर रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया, ये रावण की मर्यादा थी। पहले की सीता लंका में सुरक्षित रहा करती थी। आज की सीता, आज की लड़की, आज की बहन बेटी चौराहे में, गली मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है। और की क्या कहें, तब की सीता लंका में सुरक्षित थी, आज की सीता तो माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप आज की सीता को निकाल कर बाहर कर देते हैं। आप बात करते हो कि तब का रावण खराब था ना, मेरी माँ, तब के रावण से, आज के रावण से तब का रावण बढ़िया था। आज एक बाप अपनी बेटी को मरवा देता है। कितने केस आप सुनते हैं अखबार में, टीवी पे देखते हैं। एक लड़की के साथ रेप हो गया, बलात्कार हो गया, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत हुआ। कितनी घटनाएं आजकल आम हो गई हैं। कौन करता है ये? तब का रावण तो मर गया। ये रावण कितने हैं? एक हो, कलयुग बैठा मार कुंडरी, जाऊं तो मैं जहां कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। तब एक ही रावण था, अब तो घर घर रावण है। गली मोहल्ले में बिटिया सुरक्षित नहीं है, आपकी बहन, आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है।
रावण का पुतला जलाने वालों, रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर की बुराइयों का पुतला जलाइए, अहंकार का पुतला जलाइए, वासना का पुतला जलाइए, कुसंग कुसंगति कुसंस्कार का पुतला जलाइए। जब तक कुसंगति कुसंस्कार का पुतला नहीं जलाएंगे तब तक रावण नहीं मरेगा। और रावण मरता कब है? राम के हाथों से मरता है। जब तक आपका चरित्र राम जैसा नहीं होगा, जब तक आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपके संस्कार राम जैसे नहीं होंगे, तब तक कल्याणपुर का रावण कभी नहीं मरेगा। आपको संस्कारवान, इसलिए मैं कहता हूं कि आप और आपके बच्चों को संस्कारवान बनाना, क्योंकि आपके बच्चों के पास पैसा कितना है ये कोई नहीं पूछेगा, आपके बच्चे कितने संस्कारी और कितने कुसंगी हैं ये दुनिया देखती है। भक्तों, श्री भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के 4 सिर थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। शरीर के एक अंग मनु, शरीर के दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के घर यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के घर कपिल भगवान हुए। मां देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया गया। कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे। जब कर्दम जी से विवाह किया गया तो कर्दम जी ने विवाह किया और जाकर के समाधि में बैठ गए। 40 साल तक उनकी नई नवेली पत्नी उनकी सेवा करती रही, भागकर चली नहीं गई। हाँ मैया, आप ससुराल जाओ और आपका पति जाके बैठ जाए ध्यान में और बैठा रहे, उठे ही ना, तो आप तो चली जाओगे झोला उठा के मायके। जब तुम्हारा ध्यान खुले तो बुला लेना। पहले की नारी कैसी होती थी? पहले की नारी कभी अपने पति को छोड़कर पति की आज्ञा के बिना कदम नहीं उठाती थी। और आजकल कितना बदल गया जमाना, जवाब देने में कसर नहीं लगाता कोई। श्री पहले का पुरुष भी अच्छा था, नारी भी अच्छी थी। आजकल का पुरुष भी बिगड़ गया, नारी भी बिगड़ गई। अब पुरुष भी वो पुरुष, राम जैसा पुरुष के सीता के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण कर दे। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। मैं कहता हूं प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, प्यार की निशानी राम सेतु है, जो राम जी ने सीता के लिए समुद्र में पुल बना दिया। कर्दम जी ने 40 वर्षों के बाद समाधि खोली। देखा एक बूढ़ी स्त्री, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा मेरा नाम देवहूति, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, तो आप तो बुढ़ी हो गई। हाँ, अब क्या करें? तब कर्दम जी ने अपनी तपस्या से कुंड पर स्नान कराया। उनके तपस्या के प्रभाव से उनकी बूढ़ी पत्नी एकदम जवान हो गई, 16 वर्ष की हो गई। कर्दम जी ने भी स्नान किया, कर्दम जी भी युवा हो गए और कर्दम जी ने सबसे पहले कामक विमान की रचना करी। कामक विमान, हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, आजकल एरोप्लेन उड़ती ना, एरोप्लेन सबसे पहले एरोप्लेन की कल्पना कहां की गई थी? हमारे भारत में। हमारे भारत में ही एरोप्लेन की कल्पना की गई थी। हमारे पुराणों में प्लेनों का वर्णन है। रावण के पास पुष्पक विमान था, आपने भी सुना होगा। कर्दम जी के पास सबसे पहले कामक विमान था, न डीजल लगता न पेट्रोल, उससे कहते कि वहां चलना है वो चलता। ऐसा विमान कर्दम जी के पास था। उस विमान में कर्दम जी रहते हैं और उनकी 9 बेटियां पैदा होती हैं कर्दम जी से। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति
क्रिया, ये 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से 9 पुत्रियों का विवाह किया और 10वें बेटा हुए हैं कपिल जी। कपिल जी का जन्म हुआ, करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम्हें हमने पुत्र दे दिया, बेटियों का विवाह कर दिया, अब हमारा गृहस्थ में कोई काम नहीं, अब हम गृहस्थ को त्याग करके और परमात्मा को याद करने के लिए जंगलों का आश्रय लेना चाहते हैं। अब करदम जी निकल पड़े। यहाँ एक बात समझने की है कि हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम बनाए गए हैं। कितने आश्रम हैं हमारे? कौन कौन से बताओ? कितने आश्रम? कौन कौन से? ब्रह्मचर्य पहला, गृहस्थ दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा, संन्यास आश्रम चौथा। 4 आश्रम हमारे बनाए गए। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो और 50 साल, यहाँ 50 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो गई है वो बहुत ध्यान से सुने मेरी बात, और जिनकी होने वाली है वो भी और ध्यान से सुने। 50 साल के बाद अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आपकी बेटी का आपने विवाह कर लिया, आपके बेटे का आपने विवाह कर लिया, बेटी ब्याह गई, बेटा ब्याह गया, नाती पोता है, बेटा कमाने लगा, 2 पैसा कमाता है। अब बताओ कि आपका घर पे क्या काम है? दादाजी आपसे पूछ रहा हूं, बूढ़े आदमी, तुम्हारी बेटी, भाई बेटी का विवाह जब तक नहीं होता मेरी जिम्मेदारी होती है, बेटे का विवाह जब तक नहीं होता तब तक मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, बेटी का विवाह करूं, अच्छे घर पे बेटे का विवाह। अब हो गया, अब भी घर में पड़े हो तो क्या इंतजार है? घर से कोई लात मार के निकालेगा तभी निकलोगे, जबरदस्ती क्यों पड़े हो? 4 धाम किसके लिए बनाए गए हैं? 1 महीना जगन्नाथपुरी में रहो, 1 महीना द्वारिका में रहो, 1 महीना रामेश्वरम में रहो, 1 महीना बद्रीनाथ में रहो। 4 धाम बनाए हैं। बुढ़ापे में धामों की यात्रा करो, एकांत में बैठो और मन भगवान में लगाओ। अब बुढ़ापा आ गया है, बेटा बेटी के बीच में क्या कर रहे हो? बहुओं के बीच में क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में भी भोग क्यों भोग रहे हो? भोगी बनकर रहोगे तो किसी काम के नहीं। योगी बन करके रहो, योगी बनो। घर की ममता छोड़ो, एक दिन छूट जाएगी। आपका घर एक दिन छूटेगा कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। छूटेगा तो छूटेगा, छोड़ दो ना अभी से। मैं ये नहीं कहता कि तुम हरिद्वार चले जाओ, मैं ये कहता हूं कि घर को ऐसे ही छोड़ दो जैसे कमल कीचड़ को छोड़ देता है। कमल कीचड़ के बीच में रहता तो है, पर क्या कीचड़ की एक बूंद कमल को स्पर्श करती है? संसार में रहो, बेटी बेटा सबके पास रहो, पर बेटी बेटा का टेंशन, परिवार का टेंशन अपने सिर पे मत रखो। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये जिनके बाल पक गए हैं, मरने की स्थिति है, कल मरती के परसों मरती पता नहीं, वो एक मैया मेरे से कहने लगी, गुरुजी मेरी बहू अच्छी नहीं है, बहू ठीक नहीं है। हमने कहा बुढ़ापा आ गया, थोड़े दिन बाद मर जाएगी। अरे बहू अच्छी है या बुरी है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। आप राम राम जपो ना, 2 रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ। बहू को तुमने समझाया, बेटों को तुमने समझाया, मैं आपको समझा ही सकता हूं, इससे आगे मेरा अधिकार नहीं है। आपने अपनी बेटी को समझा, बहू को समझाया, आपने अपने बेटे को समझाया, 10 बार समझाया, अब वो नहीं समझता तो आप मत समझाओ। जब आप नहीं समझा पाते ना तो समय समझाता है। और याद रखना मेरी माँ, समय जब समझाने पे आता है ना तो अच्छे अच्छों को समझा देता है। कहते हैं कि समय जब समझाता है तो टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं।
समय पर छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। क्यों मेरा बेटा 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 बेटा, अरे छोड़ो बेटे को, राम नाम जप लो, आत्म कल्याण कर लो। कब करोगे, कब करोगे? टाइम बताओ मुझे, तारीख बताओ। बुढ़ापा आ गया है, मौत सिर पर नाच रही है, कम मर जाओ। पता है आपकी जिंदगी का? नहीं है पता। तो फिर राम नाम कब जपोगे? कब अहंकार छोड़ोगे? कब बुराइयों को छोड़ोगे? मैं यही चाहता हूं कि आप मरने के पहले अहंकार छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, कपट छोड़ दें, लोभ छोड़ दें, जितनी बुराइयां हैं छोड़ दें, निष्काम निष्कपट हो जाएंगे तो मोक्ष के लिए आप तैयार हो जाएंगे और आपका मोक्ष होकर के रहेगा। इस संसार में जिस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसे पालो, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये मानव का तन भोग भोगने के लिए नहीं मिला, याद रखना मेरी माँ। ये मानव का देह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। ये जो आप व्यर्थ की टेंशन पालते हो ना, ये व्यर्थ की है, कोई सार ही नहीं है इसका। आप में से बहुत लोग जबरदस्ती अपने घर पे पड़े हैं, कोई काम नहीं है घर पे, फिर भी पड़े। अपनी आत्मा से पूछना कि मैं कितना सही बोल रहा हूं और मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप कह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर पे कोई काम नहीं, फिर भी पड़े। उनसे कहो कि कभी हरिद्वार जाओ, गंगा नहाओ, कभी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाओ, उन्हें लगता है कि कैसे जाएंगे, कहां खाएंगे, कौन खिलाएगा। अरे भाई, तुम्हारे घर पे तुम वो ना खाते होगे जो जगन्नाथ तुम्हें खिलाएगा। भरोसा तो रखो, उसकी शरण में कोई भूखा नहीं मरता। मैं अभी जगन्नाथपुरी से आ रहा हूं, वहीं से आ रहा हूं सीधा। लाखों लोग पड़े हैं, लाखों लोग जगन्नाथपुरी में, और कोई भूखा नहीं है। वो जगन्नाथ बैठा ना, जगत का नाथ, वो किसी को भूखा मरने देगा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तुम भरोसा तो करो। अब निकलती नहीं आप, तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें बच्चों की लातें ही अच्छी लगती हैं, गालियां अच्छी लगने लगी, अब क्या दोष, किसका दोष है? जानबूझकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हो और बाद में रोते हो। एक बात बताओ, सुबह आप घर पे दीपक मत जलाओ, काम चलेगा। लाइट ना जलाओ, चलेगा। दोपहर को भी लाइट ना जलाओ, काम चलेगा। पर शाम को तो दिया जलाना पड़ेगा कि नहीं? शाम को, सुबह दोपहर शाम, यही है ना? हाँ बोलो। ऐसे ही लड़कपन जवानी बुढ़ापा, सुबह दोपहर शाम, लड़कपन जवानी बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, आपका लड़कपन बीत गया मतलब जीवन की सुबह बीत गई। दोपहर बीत गई मतलब जवानी, दोपहर आपके जीवन की जवानी बीत गई मतलब जीवन का दोपहर बीत गया। अब बुढ़ापा आ गया मतलब ये बुढ़ापा नहीं आया, ये जिंदगी की शाम आ गई। अब जिंदगी की शाम आ गई है, अब तो भक्ति का प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो कब जलाओगे? क्योंकि शाम के बाद सीधा रात आ जाएगी, और रात मतलब मौत, मृत्यु आ जाएगी, यमराज आ जाएगी, अंधकार। अभी जला लो भक्ति का किनारा, पकड़ लो। एक आदमी सड़क के बीचों बीच साइकिल चला रहा था, पीछे से ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने कहा, भाई बीचों बीच चलता मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। हमने कहा, भाई हरिद्वार कैसे आए? बोले महाराज जी ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। बोले क्या ज्ञान दिया? बोले बीचों बीच चलेगा तो मरेगा। बहुत चल लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो किनारा पकड़ लो, अब तो किनारा पकड़ लो। अब भी किनारा नहीं पकड़ा तो कब पकड़ेगा? याद रखना, कभी जगन्नाथ, आपने कभी, आप जगन्नाथपुरी गए कभी? कौन कौन गया हाथ उठाओ जो गए हैं। जय हो, आप लोगों ने दर्शन किया, जय हो। मैया आप कभी गई हो जगन्नाथपुरी? गई हो आप कभी? अरे राम राम, जाना।
जगन्नाथपुरी कभी आप जाना तो मेरी एक बात पर गौर करना, जगन्नाथ भगवान को तुम जाकर मंदिर के बीच में खड़े हो जाओगे ना तो दर्शन नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में जब तक किनारे से नहीं देखोगे, ऐसे दरवाजे के बीचों बीच आप देखोगे ना तो जगन्नाथ जी नजर नहीं आएंगे, किनारे से देखोगे तो नजर आएंगे, क्योंकि वो किनारे हैं। अर्थात भगवान उन्हीं को दर्शन देता है जो किनारा पकड़ता है। हाँ, अब बहुत चल लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया, किनारा पकड़ लो, राम नाम जपना शुरू कर दो, कृष्ण नाम जपना शुरू कर दो। ईश्वर को पाने का एकमात्र यही साधन, और राम नाम नहीं जपा तो जीवन बेकार। और भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, हम तो कहते हैं जवानी में करना चाहिए। राम का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार मत करना।